अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरी लफ्ज़ों की दुनिया में, जहां हर कहानी एक एहसास जगाती है। और आज आप सुनने जा रहे हैं मेरे नावल आओ चांद देखें का एक खास बाब। अगर आपको मेरी तहरीर पसंद आए तो बराह करम वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस जज्बाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। बाप दोम। बेगम साहिबा, मुझे लगता है माया बीबी रो रही थी। अक्सा ने चौंक कर उसे देखा। मैंने उनकी रोने की आवाज़ सुनी थी। मुझे लगता है कोई परेशानी है, वरना बेवजह तो कोई नहीं रोता। अक्सा को परेशानी लाहक हुई। तुमने कब उसे रोते हुए देखा? ना जी, देखा नहीं था, आवाज़ सुनी थी बस। हाँ वही, आज ही सुबह जब मैं उनके कमरे में नाश्ता लेकर गई थी तब। क्या? वो तकरीबन चिल्लाई। और तुम मुझे अब बता रही हो? अक्सा ने गुस्से से कहा। जी वो कहते कहते रुक गई। अच्छा जाओ, तुम काम देखो जाकर। मुलाजमा किचन में चली गई। अक्सा फ़ौरन से उठी और कदम कदम चलते सिद्रा के कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा खटखटाते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। सिद्रा, अक्सा ने सिद्रा के पास जाकर कहा। जी ताई अम्मी, माया ने तुमसे कोई बात की है? किस बारे में? वो उलझी। कोई भी बात, मुझे लगता है वो किसी बात को लेकर परेशान है। अक्सा के चेहरे पर परेशानी के असरार मुरतब थे। आपको ऐसा क्यों लगा? उसे परेशानी लाहक हुई। मुलाजमा बता रही थी कि माया रो रही थी। तुम उससे बात करो, तुम दोनों की तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना। यकीनन वो तुम्हें ज़रूर बताएगी। आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ उससे। सिद्रा अक्सा को तसल्ली देते हुए कमरे से चली गई। नीम तारीख कमरे में चांद की रोशनी के अलावा और कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। मौसम खुशगवार और सर्द हो रहा था। ठंडी हवा पर्दों को लहराती हुई कमरे में दाखिल हो रही थी। कमरे में मौजूद चांद की रोशनी किसी की तन्हाई को जाहिर कर रही थी। घुटन थी जो उस रोशनी में तहलील हो रही थी। बेड पर चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी थीं। वो खिड़की के सामने बैठी चांद को देखने में महू थी। उसकी आंखों में नमी झिलमिला रही थी। सिद्रा कमरे में दाखिल होते ही हक्का बक्का रह गई। चारों तरफ अंधेरे और कुर्सी पर बैठी माया ने उसे हैरान कर दिया था। लाइट्स ऑन करके वो माया के पास गई। तुम रो रही हो? सिद्रा की हैरानी भरपूर थी। उसने माया की आंखों में तैरते आंसू देख लिए थे। माया ने फ़ौरन चेहरा साफ किया, जैसे हकीकत को मिटाने की कोशिश कर रही हो। तुम कब आई? उसने लहजे को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश की, मगर आवाज़ की नमी ने सब अयां कर दिया। माया, कोई परेशानी है? सिद्रा ने फिक्रमंदी से पूछा। माया ने गर्दन झुका दी। नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर रो क्यों रही थी? माया जवाब तलाश करने लगी। क्या बताती कि वो खुद से शर्मिंदा थी, कि वो अपनी ज़ात के बोझ तले दब रही थी, कि एहसास गुनाह उसके अंदर किसी जहरीले नाग की तरह लोटपोट हो रहा था। चांद को देखकर रो रही थी। वो यकदम बोली, चांद में दाग है ना, इसलिए। सिद्रा ने उलझ कर उसे देखा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दाग है तो क्या हुआ, वो फिर भी बहुत खूबसूरत है। माया की हंसी बुझी हुई थी। सिद्रा को उसकी आंखों में चांद से भी ज़्यादा गहरे दाग दिखाई दिए। और सुबह? सिद्रा ने एक और सवाल दागा। आंटी फौजिया बता रही थी कि तुम रोई थी। माया ने चौंक कर उसे देखा। माया, कोई परेशानी है तो बताओ। क्या मुझ पर अब एतबार नहीं रहा? माया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया। नहीं सिद्रा, तुम पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा यकीन है। तो फिर बताओ, क्यों रो रही थी? सिद्रा अभी भी अपनी बात पर कायम थी। माया ने आंखें बंद कर लीं। अल्लाह की नाराज़गी इतनी तकलीफ़ देती है। ये सवाल जैसे उसके दिल के बंद दरीचे खोल रहा था। सिद्रा, वो अजियत में बोली। हाँ, सिद्रा ने फ़ौरन कहा और उसके करीब आ गई। जब अल्लाह याद आता है तो कैसा महसूस होता है? सिद्रा चौंक गई। ये सवाल पहली मर्तबा पूछा गया था। माया ने उस खामोशी को महसूस किया और बेबसी से उसकी तरफ देखा। बताओ ना, तुम्हें जब अल्लाह याद आता है तो तुम्हें कैसा लगता है? उसकी आवाज़ भीग चुकी थी। सिद्रा ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ देर बाद वो मध्यम लहजे में बोली, हर एक को एक जैसा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अल्लाह को याद करती हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, जैसे कोई मेरे अंदर के बोझ को हल्का कर देता है। माया ने पलकें झपकी। आंसू टूटकर उसके रुखसार पर आ गिरे। मगर मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो टूट रही थी। क्या अल्लाह को याद करने से भी तकलीफ़ होती है? सिद्रा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। माया, उसने फ़ौरन माया को गले लगा लिया। सिद्रा, मुझे लगता है मैंने अल्लाह को बहुत नाराज़ कर दिया है। नहीं लगता नहीं, यकीन है। उसके वजूद में सिसकियां लरज़ रही थीं। वो मुझसे बहुत खफा होगा। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो अगर नाराज़ होता भी है तो माफ़ भी कर देता है, लेकिन क्या वो मुझ जैसे लोगों को माफ़ कर देता है? सिद्रा ने पानी का गिलास माया के हाथ में थमाया। माया ने एक घूंट पिया और खामोश हो गई। फिर कुछ लम्हों बाद वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। सारी गलती तुम्हारी है सिद्रा। सिद्रा हैरान हो गई। मेरी? हाँ, अगर तुम इतने सवाल ना करती तो मैं रोती भी ना।
माया ने ज़बरदस्ती खुद को मामूल पर लाने की कोशिश की। अब चलो जाकर इम्तिहान की तैयारी करो, फिर कहोगी कि माया ने पढ़ने नहीं दिया। और हाँ, मेरी फ़िक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्रा ने गहरी नज़रों से उसे देखा। माया ठीक नहीं थी, वो खुद से भी झूठ बोल रही थी, मगर कुछ चीज़ें अल्फाज से नहीं वक्त से ठीक होती हैं। सिद्रा ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई, मगर जो सवाल उसके दिल में था वो उसके साथ बाहर न जा सका। वो दिल के किसी तारीक गोशे में दफन हो गया। गाड़ी में मौसीकार अपनी पूरी कुव्वत के साथ गा रहा था। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में गाने वाला मौसीकार अब गाने के इख्तिताम पर था। 3 मिनट बाद आवाज़ का तबादला किया गया। ये एक औरत थी जो सराइकी ज़ुबान में गा रही थी। 2 मिनट बाद आवाज़ को फिर से बदला गया। 1 मिनट बाद आवाज़ फिर से बदल गई। वक्त की ये रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। 60 सेकंड, 50 सेकंड, 40, 30, 20, 10, 5 और आखिर में आवाज़ आना बंद हो गई। क्या प्रॉब्लम है हादी, म्यूज़िक क्यों बंद कर दिया? सारा तकरीबन चलाई। वो फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी हुई थी। हादी उसे नज़रअंदाज करते हुए विंड स्क्रीन से बाहर देखने लग गया। सारा को हादी के इस रवैये पर बहुत गुस्सा आया और वो डैशबोर्ड पर लगी स्क्रीन को ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया। मैडम, हम पहुंच गए हैं, क्या अकेली बैठकर म्यूज़िक सुनोगी? हादी ने सारा को रोकते हुए कहा। सारा ने विंड स्क्रीन से बाहर देखा। हर तरफ खेत मौजूद थे। शाम के 4 बज रहे थे। धूप ना होने के बराबर थी। मौसम खासा खुशगवार था। यकीनन ये वही जगह थी जहां वो आना चाहते थे। विंड स्क्रीन से बाहर देखने के बाद सारा ने हादी को शर्मिंदा होने वाली नज़रों से देखा। अब चलें? हादी ने गाड़ी रोककर सारा को बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हमजा, एहसन और जन्नत सारा और हादी की तरफ मतवज्जा हुए बगैर गाड़ी से बाहर निकले। शानदार, हमजा ने खेत पर नज़र जमाते हुए कहा। सारा और हादी भी अब गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। वहाँ चलते हैं, एहसन ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहाँ का व्यू अच्छा है। एहसन ठीक कह रहा है। जन्नत ने दरख्त को देखा और फिर मुस्कुराते हुए एहसन की बात पर हामी भरी। चलो फिर चलते हैं, हादी कहते हुए आगे बढ़ा। वो सब अब दरख्त के नीचे खड़े थे। कैमरा निकालकर वीडियो शूट करने लग गए। कुछ पता चला? मजहर ने लैपटॉप पर ईमेल चेक करते हुए मसरूफ़ अंदाज में पूछा। किस बारे में? सरसरी अंदाज में कहती वो बेड के दूसरे किनारे बैठ गई। माया के बारे में। उसकी इस अचानक तब्दीली की क्या वजह है? नहीं, मैंने पूछा नहीं। 4 दिन का शौक है, खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, जो दिल में आए वही करती है। मुझे नहीं लगता कि ये 4 दिन का शौक होगा। लैपटॉप बंद करके अक्सा को देखा। तो फिर क्या हुआ? आपने देखा नहीं माया कितनी प्यारी लग रही थी उन कपड़ों में? वो तमानियत से मुस्कुरा कर बोली। खैर, प्यारी तो वो उस लिबास में भी लगती थी जो वो शौक से पहनती थी, तंजिया अंदाज में कहा। फिर एकदम चौंक कर अक्सा को देखा। कहीं वो ये सब किसी के कहने पर तो नहीं कर रही? क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं वो किसी से। वो कहते कहते रुक गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, अक्सा ने बेसाख्ता कहा, जैसे जान गई हो कि मजहर क्या कहना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो? अगर माया को किसी से मोहब्बत होती तो वो हमें ज़रूर बताती। क्या पता वो शर्मा रही हो। अच्छा, बिलफर्ज अगर ऐसा कुछ है भी तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बाद में भी तो हमने उसने किसी को पसंद करना है ना। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस अपनी बेटी को गलत हाथों में नहीं सौंपना चाहता। तो मैंने कब कहा कि वो जिसे पसंद करेगी हम उसी से माया की शादी कर देंगे? हम पहले देखेंगे, फिर परखेंगे, फिर ही कोई फ़ैसला करेंगे ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अक्सा ने मजहर की बात काटी। लेकिन क्या मजहर, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप माया की शादी इकबाल के बेटे से करवाना चाहते हैं? मजहर कुछ बोल ना सके। अब सो जाएं और मुझे भी सोने दें, जो होगा देखा जाएगा, अक्सा ने कहा और साइड टेबल पे पड़ा लैंप बुझा दिया। कमरा नीम तारीक रोशनी में डूब गया। मजहर कुछ देर खाली अलजहन बैठा रहा और फिर लेट गया। तुमने ठीक कहा था। 4 मिनट की खामोशी के बाद वो आहिस्तगी से बोली। कामरान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? इससे पहले कि वो कुछ बोलती अब्दुल्ला झट से बोला, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को अपने और अल्लाह के दरमियान ही रहने दो। वो खामोश हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि कामरान मुझसे मोहब्बत नहीं करता? कुछ तवक्कुफ़ के बाद उसने पूछा। अब्दुल्ला बेसाख्ता मुस्कुराया। तुमने कहा था कि तुम उससे मिल चुकी हो, बिना किसी इजाज़त के। जो मर्द मोहब्बत में औरत की इज़्ज़त का ख्याल ना रख सके वो कभी भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ मोहब्बत नहीं होती। जानती हो नफ्स का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? कुछ लम्हे के लिए रुका, फिर कहना शुरू किया। नज़र। नज़र नफ्स का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे इस्तेमाल करके वो लोगों से गलत काम करवाता है। नज़र में हया ना हो तो दिल पाक रखा जा सकता है, ना मोहब्बत की जा सकती है। मोहब्बत हया मांगती है और हया आजिज़ी और इंकसारी।
आजी और इंकसारी? वो उलझी। लेकिन हया और आजी और इंकसारी का क्या ताल्लुक? तुम्हारे ख्याल में हया किसे कहते हैं? अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, वो उलझ कर बोली। बिल्कुल, लेकिन हया सिर्फ शर्मगाह की हिफाजत करने का नाम नहीं है। हया गुनाहों से बचने का नाम है। शराब पीना, ज़िना, ग़ीबत, बदकलामी करना, दूसरों की ज़िल्लत और रसवाई का ज़रिया बनना, हराम माल खाना, धोखा देना वगैरह, इन सब गुनाहों से बचने का नाम है हया। बेहयाई नफ्स को नापाक कर देती है। ये नज़रों से दाखिल होती है और फिर पूरे वजूद में फैल जाती है। इसी तरह इंसान में आजिज़ी और इंकसारी का जज्बा होगा तो वो अल्लाह के हुजूर झुकने पर मजबूर हो जाएगा, सब्र और शुक्र का पाबंद होगा, दूसरों को कमतर न समझेगा, जिससे ये होगा कि वो हसद, कीना, बुग़्ज़ और ग़ीबत जैसी बीमारियों से महफूज रहेगा। अगर कभी गुनाह में मुलव्विस हो भी जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेगा। जिस शख्स में आजिज़ी और इंकसारी पैदा हो जाए उसकी तौबा में बहने वाले आंसू शफाफ पानी की मानद होते हैं जो उसकी हया को ज़ाहिर करते हैं। इंसान में अगर आजिज़ी ना होगी तो वो तौबा कर सकता है ना आंसू बहा सकता है। नतीजतन वो हया जैसी नेमत से महरूम रह जाएगा। इंसान को अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी चाहिए। ज़मीन पर अकड़ कर चलने से नुकसान सिर्फ अपनी ही ज़ात का होता है। माया साग बैठी उसे सुन रही थी। सामने आने वाला मंजर धुंधला गया, आंखों में आंसू तैरने लगे। मुंह मोड़कर उसने अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश की। वो रोना नहीं चाहती थी। अब्दुल्ला, बिल आखिर उसने खुद पर काबू पाया। मुझे लगता है कामरान ने मेरे साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, और आगे जो करेगा वो भी ठीक ही होगा। मैं इसी की मुस्तहिक थी। आवाज़ में नमी आ गई। वहाँ मुश्किल उठते हुए उसने जाने के लिए कदम बढ़ाए। माया, अब्दुल्ला की आवाज़ पर वो बेख्तियार रुकी। अल्लाह पर भरोसा रखना, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ उसी के हाथ में है। उसने पलट कर अब्दुल्ला को देखा। इससे पहले कि वो बेखुद होकर ज़ारों के तारों पर थी, मुस्कुरा कर सर हिलाया और वहाँ से चली गई। जहाँ तक मेरा ख्याल है 3 दिन बाद तुम्हारा पेपर है और तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो। फुरकान ने लाउंज में सोफे पर बैठी माया को देखते हुए कहा, जो टीवी पर ड्रामा देखने में मशगूल थी। वो अभी अभी बाहर से आया था। मैं इस महीने एग्ज़ाम नहीं दे रही। माया की नज़रें अभी भी टीवी पर चलते ड्रामे पर थीं। क्या? साथ बैठी सिदरा ने उसे चौंक कर देखा। लेकिन क्यों? फुरकान ने हैरानगी से पूछा, जो अब माया के साथ वाले सोफे पर बैठ चुका था। मेरी तैयारी नहीं है इसलिए। मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगी एग्ज़ाम। माया ने इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने तो कहा था कि CMA आसान नहीं है। फुरकान ने तंज़िया अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, माया ने दो टोक जवाब दिया। अच्छा जी, तो फिर तैयारी क्यों नहीं है? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकी। बहाने हैं सारे, हर वक्त तो मोबाइल में घुसी रहती हूँ। फुरकान, सिदरा ने उसे आंखों से इशारा करते हुए रोका। क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। फुरकान ने खुद को महफूज किया। वरना मुझे पता है कि मेरी बहन पढ़ाई में अच्छी है। उसने फ़ौरन से रंग बदला। मैं सोने जा रही हूँ, माया ने उठते हुए कहा। इतनी जल्दी? अभी तो 9 बज रहे हैं, सिदरा ने चौंक कर कहा। हाँ, मुझे नींद आ रही है, कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इसे क्या हुआ? फुरकान ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं हुआ, ज़रा थकी हुई है, और तुम भी ज़रा तमीज़ से बात किया करो, तुमसे बरी है वो, सिदरा ने डांटते हुए कहा। तमीज़? क्या कह रही हो? मैंने कब बदतमीज़ी की? बहन भाइयों में तो ये सब होता रहता है। वो खामोश रही। क्या कहती हो, माया के कमरे में चलें? फुरकान उठकर सिदरा के पास आकर बैठ गया। क्यों? वो हैरान हुई, देखने के लिए कि वो सोई है या नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है, बाज आ जाओ तुम अपनी हरकतों से, सिदरा ने उसे तंबीह की। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो? सिदरा ने जवाबन कुछ ना कहा और टीवी देखने लग गई। अच्छा छोड़ो, अब हर वक्त ड्रामों की परी रहती है तुम दोनों को। चल कर पास्ता बनाते हैं, सिदरा ने उसे घूरा। चलो ना, फुरकान अब इसरार कर रहा था। सारा काम तो मुझे करना पड़ता है, तुम तो बस खड़े देखते रहते हो, वो खुफगी से बोली। अच्छा ठीक है, इस बार मदद करूँगा मैं तुम्हारी, अब चलो। फुरकान ने सिदरा का बाजू पकड़कर उसे उठने के लिए कहा। हमेशा यही सुनने को मिलता है, किचन में जाते हुए वो तंजिया अंदाज में बोली। पता नहीं इसे क्या हुआ है, अनीसा ने माया को दूर से देखते हुए कहा, जो कान में हैंड फ्री लगाए कुरान की आयत सुन रही थी। वो तीनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में माया से कुछ फासले पर बैठी हुई थीं। मुझे लगता है वो किसी बात को लेकर परेशान है, आयशा ने हमदर्दी का इजहार किया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम देख नहीं रही क्या? कानों में हैंड फ्री लगाए वो गाने सुन रही है और चेहरे पर भी इत्मीनान साफ जाहिर हो रहा है। इस बार हीरा ने तबसरा किया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो चुप चुप रहती है, हमारे साथ होकर भी वो हमारे साथ नहीं होती। और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो गाने सुन रही है? क्या मालूम वो कुछ और सुन रही हो, आयशा ने खुफकी से कहा।
तो क्या और क्या सुन सकती है? फातिमा ने पूछा। मुझे नहीं पता, आयशा ने कंधे उचकाए। एटीट्यूड दिखा रही है बस, वो कुछ नहीं, हीरा ने सख्ती से कहा। मुझे तो लगता है किसी लड़के का चक्कर है, अनीसा ने बर्गर खाते हुए कहा। हो सकता है, फातिमा ने लापरवाही से कहा। अगर ऐसा कुछ होता तो वो ज़रूर शेयर करती, आयशा ने कहा। अगर ऐसा कुछ है भी तो इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या ज़रूरत है? हीरा का अंदाज बरकरार था। वो एटीट्यूड नहीं दिखा रही, ये बस तुम्हारे जहन का फितूर है। और वैसे भी हर वो शख्स जो तुम्हें ठीक से मुखातिब ना करे या तुमसे खुलकर बात ना करे, तुम्हें वो एटीट्यूड में ही लगता है, आयशा ने कदरे खुफकी से कहा। हीरा बगैर कुछ कहे गुस्से से वहाँ से उठकर चली गई। क्या ज़रूरत थी ये सब कहने की? फातिमा ने आयशा को गुस्से से देखते हुए कहा। और जो उसने कहा वो ठीक था क्या? आयशा ने सदमहरी से कहा। ठीक तो कह रही थी वो। सीरियसली? आयशा को फातिमा पर बहुत गुस्सा आया। एटीट्यूड माया में नहीं बल्कि तुम दोनों में है। और रियली? क्या हो गया है तुम दोनों को? आपस में क्यों झगड़ रही हो? अनीसा ने फातिमा की बात काटी। आयशा से पूछो। फातिमा कुर्सी से उठी। माया अब उनकी तरफ मतवज्जा थी। उन्हें झगड़ते हुए देखकर वो उनके पास आई। क्या हो रहा है यहाँ? माया ने संजीदगी से पूछा। कुछ खास नहीं, अनीसा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हीरा क्यों चली गई? गुस्से में लग रही थी। तुम लोगों की लड़ाई हुई है क्या? उसे परेशानी लाहक हुई। तुम्हारी ही मेहरबानी है, फातिमा तंजिया अंदाज में कहती वहाँ से चली गई। इसे क्या हुआ? माया ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो इसे, आयशा ने टालने की कोशिश की। कोई तो बात है, बताओ क्या हुआ है? आयशा ने हीरा से कुछ कहा और वो नाराज़ होकर चली गई। फातिमा को आयशा की बात बुरी लगी, इसलिए वो भी नाराज़ हो गई। अनीसा ने तहम्मुल से बताया। क्या कहा तुमने? माया ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। मैंने बस इतना कहा कि हीरा में एटीट्यूड बहुत है। बस वो नाराज़ हो गई और फातिमा को भी यही बात बुरी लगी। आयशा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा छोड़ो ये सब, और वैसे भी दोस्तों में मजाक तो होता रहता है। तुमने मजाक करने के अंदाज में कहा था। वो लाजवाब होगी। बताओ अब। नहीं, गुस्से में कहा था। वो शर्मिंदा हुई। अब सॉरी कह देना उसे। हाँ, मैं कह दूंगी। अब चलें क्लास में, सर आने वाले होंगे, आयशा ने कहा और माया और अनीसा के साथ क्लास में आ गई।